हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ का रिव्यू करेंगे। दोस्तों ये आईपीओ 1 दिसंबर को ओपन हो रहा है और उसकी क्लोजिंग ड्यू डेट है 3 दिसंबर को। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, जिससे क्या है कि हमें पता चल पाएगा कि इस पर हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है, जिससे क्या है कि हमें पता चल पाएगा कि इसकी फ्यूचर के अंदर डिमांड वगैरह कैसी रहने वाली है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी साल दर साल रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह कैसा जनरेट कर रही है, मतलब ये लॉस मेकिंग कंपनी है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, मतलब हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। तो दोस्तों इसका आज की तारीख में जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 320 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 320 रुपए फायदा बता रहा है। तो दोस्तों ये 33 शेयर का लॉट है, मतलब 33 शेयर्स का लॉट है। तो दोस्तों 320 × 33 करते हैं तो लगभग 10,560 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और स्टार हेल्थ से कंपेयर करें तो स्टार हेल्थ की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों सिंपली भाषा में बताऊं तो टेगा इंडस्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी माइनिंग और मिनरल इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब माइनिंग और मिनरल में जो भी इक्विपमेंट्स मशीनरी वगैरह काम आती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। दोस्तों माइनिंग आप जानते ही होंगे, खुदाई वगैरह होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स निकलते हैं, उसके अलावा मेटल वगैरह निकलते हैं। तो उनकी माइनिंग वगैरह जो भी होती है उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स या मशीनें काम आती हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से इक्विपमेंट्स मशीनें वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। तो जो भी उसके अंदर काम आते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और दोस्तों ये 55 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है। और दोस्तों इसकी जो 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 3 तो है इंडिया के अंदर और 3 है फॉरेन के अंदर। फॉरेन के अंदर क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो इसका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब 86% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो फॉरेन से ही जनरेट होता है। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। हालांकि फॉरेन रूल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं तो वो अलग बात है, पर इस कंपनी का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों इंडिया के अंदर जो इसके कस्टमर हैं, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, यूरेनियम है, सेसा है, वेदांता है, JSW स्टील है, टाटा स्टील है, बिरला है, NMDC है, सेल है, और जितनी भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सारी इसकी कस्टमर्स हैं। और जितनी भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं जो सरिये वगैरह बनाती है या इसके अलावा कोई भी स्टील के पार्ट्स वगैरह बनाती है, वो सारी कंपनियां इसकी कस्टमर हैं। तो इंडिया के अंदर भी इसका कस्टमर बेस बहुत ही तगड़ा है। तो दोस्तों अब ये किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है तो मैं आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर बताता हूँ। तो दोस्तों जो टेगा इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर आता है टेगा डायनामिक्स कन्वेयर कंपोनेंट्स, जो कन्वेयर बेल्ट के अंदर कंपोनेंट्स लगते हैं वो वियर रेसिस्टेंस लाइनर्स, स्क्रीनिंग सॉल्यूशंस, ट्रॉमल है, हाइड्रोक्लोन्स है। ये टेगा डायनावेयर होते हैं जो ग्राइंडिंग सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। कन्वेयर कंपोनेंट्स, जो भी कन्वेयर बेल्ट होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स वगैरह लगते हैं उनकी जी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये आप देख सकते हैं, ट्रोलर वगैरह जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर वियर रेसिस्टेंट लाइनर्स, जिसके अंदर सेरामिक लाइनर्स वगैरह होता है, उनकी ये भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस तरह से सेरामिक लाइनर्स होते हैं। फिर स्क्रीनिंग सॉल्यूशंस के अंदर स्टील एम्बेडेड बोल्ट डाउन रबर पैनल होता है, इस तरह का रबर पैनल लगा हुआ होता है, ये देख सकते हैं आप, इसकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और फिर दोस्तों ट्रॉमल्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये देखिए आप, ट्रॉमल्स इस टाइप के होते हैं। फिर दोस्तों हाइड्रोक्लोन्स जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में इस तरह के कोई हाइड्रोक्लोन्स वगैरह लगे हुए थे, हाई प्रेशर लो प्रेशर हाइड्रोक्लोन्स, उनकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये आप देख सकते हैं। और फिर दोस्तों ये स्लरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्पल्स होते हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। हाई प्रेशर स्पल्स होते हैं, लो प्रेशर स्पल्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर। तो इन सभी चीज़ों की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अब दोस्तों आपने इसके प्रोडक्ट्स वगैरह देख लिए, तो अब मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी जिस तरह से काम करती है तो आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि इसकी फ्यूचर के अंदर डिमांड तो अच्छी ही रहने वाली है। और आज की तारीख में भी इसकी डिमांड अच्छी है और फ्यूचर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड रहने वाली है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी कंपनी काम क्या करती है ये हमें अगर क्लियर हो जाता है तो हम खुद अंदाजा लगा पाते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो मुझे लगता है अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर दोस्तों आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों ये कंपनी काम तो अच्छा करती है, पर इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा जनरेट कर रही है। तो दोस्तों फाइनेंशियल की बात करें तो 2019 से लेकर 2021 तक जो इसके टोटल एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। फिर दोस्तों 2019 से 2021 का कंपेयर करें तो इसका रेवेन्यू भी है वो साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है नहीं कर रही है। तो दोस्तों 2019 के अंदर जो इसका नेट प्रॉफिट है 32.6 करोड़ रुपए का, और 2020 के अंदर जो इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 65.5 करोड़ रुपए का, मतलब लगभग दोगुना हो गया इसका प्रॉफिट।
और दोस्तों 2021 के अंदर जो इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 136.4 करोड़ रुपए का। दोस्तों साल दर साल इसका प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ रहा है और लगातार दुगने से भी ज्यादा हो रहा है। 2019 से 2020 का कंपेयर करें तो भी दुगना हो गया और 2020 से 2021 का कंपेयर करें तो भी दुगने से ज्यादा हो गया इसका प्रॉफिट। तो दोस्तों इसके जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसका रेवेन्यू साल दर साल लगातार बढ़ रहा है और इसका प्रॉफिट जो है साल दर साल दुगुना हो रहा है। तो दोस्तों फाइनेंशियली देखें तो ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है। और दोस्तों 2021 के अंदर इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है लगभग 188 करोड़ रुपए का। और दोस्तों इसका सालाना अगर प्रॉफिट देखें तो उस हिसाब से डेप्ट को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। दोस्तों जो भी सारी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके ऊपर डेप्ट तो होता ही है, पर हमें ये देखना होता है कि डेप्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है और दोस्तों कोविड का इंपैक्ट भी हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 1 दिसंबर को और इसकी क्लोजिंग जो डेट है वो है 3 दिसंबर को। और दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 443 से लेकर 453 रुपए के बीच में, मुझे एकदम रीजनेबल लग रहा है इसका प्राइस बैंड। और दोस्तों जो इसका लॉट साइज है 33 शेयर का, मतलब एक लॉट के अंदर 33 शेयर होंगे। तो दोस्तों एक लॉट के अंदर 33 शेयर होंगे और 14,949 रुपए हमें मिनिमम एक लॉट के अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम हम 2 लाख के अंडर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो इसकी लिस्टिंग है बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। और दोस्तों जो इसका इश्यू साइज रखा गया है 619.23 करोड़ रुपए का, काफी छोटा है इश्यू साइज। और दोस्तों सारा जो आईपीओ आ रहा है ऑफर फॉर सेल के अंदर, मतलब जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। दोस्तों जनरली जो ऑफर फॉर सेल होता है वो थोड़ा कम अट्रैक्टिव लगता है, पर दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि दोस्तों जो ऑफर फॉर सेल के अंदर ये हिस्सेदारी बेचेंगे, अभी जो आईपीओ लाने से पहले इनकी हिस्सेदारी है लगभग 85.17% की, मतलब जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी है 85.17% की। और दोस्तों जो आईपीओ जारी करने के बाद जो इनकी हिस्सेदारी हो जाएगी लगभग 19.17% की। तो दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफी ज्यादा है, इसीलिए टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। मतलब जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है लगभग 80% के आसपास रहती है। तो मुझे लगता है जो प्रमोटर्स हैं वो इस कंपनी के अंदर विश्वास जता रहे हैं, उनको भी पता है कि ये कंपनी जरूर ग्रोथ लाएगी। इसके कारण क्या है कि वो अपनी ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि ये आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल के अंदर है, फिर भी ये आईपीओ काफी अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। और दोस्तों जो फ्रेश इश्यू होता है जिसके अंदर कोई भी पैसे जुटाए जाते हैं तो वो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आते हैं। और मुझे लगता है दोस्तों इस कंपनी की ग्रोथ काफी टाइम से लगातार अच्छी हो रही है। और फिर दोस्तों बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें पता चलेगा 8 दिसंबर को, और अगर हमारे अलॉट नहीं होता तो रिफंड हो जाएंगे 9 दिसंबर को। और अगर हमारे आईपीओ अलॉट हो जाता है तो शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 10 दिसंबर को। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट रखी गई है 13 दिसंबर को, मतलब 13 दिसंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों लिस्टिंग से 1 घंटा पहले मेरा वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों जो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है वो है लिंक्डइन टाइम, मतलब लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर हम इसका अलॉटमेंट स्टेटस सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो इसका जो लिस्टेड पीयर है AIA इंजीनियरिंग, उसका जो पीई चल रहा है लगभग 30.4 का। और दोस्तों ये कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है लगभग 31.59 के पीई पर। और दोस्तों जो इसके सेक्टर का पीई है 61.66 का। अगर दोस्तों सेक्टर वाइज देखें तो ये कंपनी थोड़ी सस्ती वैल्यूएशंस पर नजर आ रही है, तो इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, तो आप लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सेफली जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है पहले दिन सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हमें देखने चाहिए, उस हिसाब से इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए, जिससे क्या है कि हम इसके अंदर सेफली जा सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। इसका जो प्रॉफिट है साल दर साल लगातार दुगुना होता जा रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली मुझे बहुत मजबूत नजर आ रही है। और दोस्तों इसके आंकड़े और भी इंटरेस्टिंग होंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। फिर दोस्तों जो कंपनी बिजनेस करती है इसके अंदर ये माइनिंग और मिनरल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, तो उसकी डिमांड फ्यूचर के अंदर भी अच्छी रहने वाली है और आज की तारीख में डिमांड भी काफी अच्छी है। और दोस्तों इसकी जो खास मेन बात है, इसका जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 80% से ऊपर का, मतलब लगभग 86-87% का जो जिसका रेवेन्यू है वो विदेशों से आता है, मतलब एक्सपोर्ट से आता है इसका रेवेन्यू, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इसके खरीदार ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। और दोस्तों इंडिया के अंदर भी मैंने आपको बताया इसका काफी बड़ा कस्टमर बेस है, जिसके अंदर हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, टाटा स्टील है, JSW है, सेल है, और भी काफी सारी जो कंपनियां हैं वो इसकी कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों इस कंपनी की ग्रोथ आज की तारीख में भी अच्छी है और फ्यूचर के अंदर भी ग्रोथ काफी अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर आप इसके साथ लॉन्ग टर्म में भी जाना चाहते हैं तो कोई भी रिस्क नहीं होगी। और बाकी दोस्तों आप कोई भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर जरूर करें, जिससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। और दोस्तों पर्सनली मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा।
तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद क्या इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो तो लिस्टिंग गेन्स के लिए करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।